यूपी में दूसरे चरण का मतदान है। कल मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं। 9 जिलों के 55 सीटों पर मतदान होगा। 60 सीट पर सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी हैं। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल में वोटिंग होगी। रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजहांपुर, बदायूं में भी वोटिंग होनी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर सदर से चुनावी मैदान में है। बिलासपुर से जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख मैदान में है। बदायूं से नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, चंदौसी से माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी, नुकड़ से सपा प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी, रामपुर सदर से आजम खान और स्वार से अब्दुल्ला आजम चुनावी मैदान में है। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो यूपी की सियासत में महत्वपूर्ण है और इन सभी की जो साख है वो दांव पर। कल वोटिंग होनी है 9 जिलों की 55 सीटों पर और इसी कड़ी में मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं। 9 जिलों की ऐसी 55 सीट है जहां पर मतदान होगा। 60 सीट पर सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी हैं। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल ये तमाम वो जिले हैं जहां पर वोटिंग होगी। इसके अलावा रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजहांपुर, बदायूं में भी कल वोटिंग होनी है। कुल मिलाकर 9 ऐसे जिले हैं जिनकी 55 सीटों पर कल मतदान होगा। ये दूसरे फेज का मतदान कल, जिसके लिए प्रशासन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टीज भी रवाना हो गई है। तो अभी आपको देखिए बता रहे हैं इस वक्त दूसरे चरण के करोड़पति प्रत्याशी 50 लाख से 2 करोड़ के बीच 25.17% है। 10 लाख से 50 लाख के बीच 26.54% है। 10 लाख से कम 16.44% है। ये पूरा आपको आंकड़ा इस वक्त हम बता रहे हैं। जो करोड़पति प्रत्याशी हैं उनका दूसरे चरण के 5 करोड़ से ऊपर 16.44% और 2 से 5 करोड़ के बीच 15.41%। 50 लाख से 2 करोड़ के बीच 25.17%। तो देखिए इस वक्त हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं 2017 के नतीजे इन 55 सीटों पर क्या रहे। बीजेपी की बात करें तो 38 सीटें और समाजवादी पार्टी प्लस की बात की जाए तो 15 सीटें समाजवादी पार्टी प्लस को मिली थी। बीएसपी यहां पर एक भी सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाई थी। और कांग्रेस की बात की जाए तो 2 सीटें सिर्फ कांग्रेस को मिली थी 2017 के विधानसभा चुनाव में। इन 55 सीटों पर अदर्स की बात की जाए तो 0 सीट मिली। ये देखिए सभी का आंकड़ा एक साथ इस वक्त हम आपको बता रहे हैं 2017 के क्या नतीजे रहे बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस या फिर अदर्स के इन 55 सीटों के जिन पर दूसरे फेज में मतदान होना है। और देखिए सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 बीजेपी को मिली थी सीटें। इसके बाद एसपी को सिर्फ 1 सीट यहाँ पर मिली थी। उसके बाद बीएसपी का यहाँ खाता नहीं खुल पाया। सहारनपुर की बात 2017 के इस वक्त कर रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो सिर्फ 2 सीट कांग्रेस यहाँ पर जीत पाई थी और अदर्स को 1 भी सीट नहीं मिली। तो ये सहारनपुर का नतीजा है। और अब एक साथ इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट 2017 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर में मिली। बिजनौर की बात करें तो कुल मिलाकर 8 सीटें हैं बिजनौर में, जिनमें से 6 सीटें बीजेपी जीत पाई थी 2017 में। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली 2017 में। इसके अलावा बीएसपी खाता ही नहीं खोल पाई। कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस ऐसा रहा कि कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं मिली। इसके अलावा अदर्स की भी बात की जाए तो अदर्स को भी यहाँ पर 0 सीट मिली। ये बिजनौर का पूरा समीकरण जो रहा 2017 विधानसभा चुनाव का, वो इस वक्त आप देख रहे हैं अलग अलग पार्टीज का। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस या फिर अदर्स की अगर बात करें। और संभल का भी इस वक्त हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी मयूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजय कश्यप इस वक्त बरेली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभल से भी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर का सबसे पहले रुख करते हैं। मयूर, अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, 9 जिले 55 सीटों पर कल मतदान, किस तरह की तैयारी वहां पर देख रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए पहले चरण के रण के बाद अब तैयारी है दूसरे चरण की। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर अब चुनाव होने जा रहा है और इसकी तैयारी में जोर शोर से जो प्रत्याशी हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि पहले चरण से जो दूसरा चरण है ये और भी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इसमें तमाम ऐसी हॉट सीट हैं जो प्रदेश की जो गर्मी है चुनाव की वो बढ़ाने जा रहे हैं। चाहे वो सुरेश खन्ना हो जो कि अपना ताज बचाने के लिए एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के आजम खान हो जो कि जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही धर्म सिंह सैनी जो जिनकी छवि दल बदलू नेता की है, जो पहले 2012 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, उसके बाद अब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। तो ऐसे में जो उनकी छवि है क्षेत्र में वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ ही तमाम ही ऐसी हॉट सीट है जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल है जो कि इस बार चुनाव की गर्मी जो है वो बढ़ाने वाले हैं। वो दांव पर है दूसरे चरण की भी अगर हम बात करें वोटिंग को लेकर। सुनील इस वक्त संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, 4 सीटों पर मतदान होना है संभल में भी, वहां पर किस तरह की तैयारी आप इस वक्त प्रशासन की तरफ से देख रहे हैं वोटिंग को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। यहाँ पर लगभग 9000 मतदान कर्मी मतदान के लिए लगाए गए हैं और जो कि आज पोलिंग पार्टी रवाना होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर इसके लिए के पूरा रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है और 900 वाहन यहाँ पर लगाए गए हैं। और इस समय जो यहाँ पे एसपी तफीस मिश्र है वो भी पुलिस लाइन में मौजूद है, जो कि यहाँ पर लोगों को यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से शांतिपूर्वक मतदान किया जाना है। लेकिन इसके बाद मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जितने भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उन पर भी अर्धसैनिक बल पूरी तरह से तैनात किए गए हैं, जो कि यहाँ पर कल रात ही पूरी फोर्स पहुंच गई थी और जिन्होंने बूथ को इस तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है और पूरी तरीके से सुरक्षा की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। फिलहाल जो है मतदान को लेकर ठीक है। इस वक्त बरेली से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय कश्यप। अजय, बरेली की भी 9 सीटों पर मतदान कल होना है, किस तरह की तैयारी वहां पर? देखिए, बताना चाहूंगा कि बरेली में जो है 4 मुख्य पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस। सभी के लिए चुनौती है। चुनौती इसलिए कहूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती इसलिए कि उसकी 9 सीटें हैं, 9 के 9 कैसे बचाया जाए। और वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस का खाता भी नहीं खोला जाए 2017 में। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरेली में मुकाबला कितना चरम पे है। लेकिन अगर मुख्य फाइट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जो है नेट टू नेट फाइट देखने को मिल रही है। दोनों ही दल के जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटों पे जो है हमारा कब्जा होगा। वहीं आज की अगर मैं बात करूं तो आज पोलिंग जो पार्टियां हैं वो रवाना हो जाएंगी। लगभग 32,93,703 मतदाता हैं जो कल सुबह 7 बजे के बाद जो है वो मतदान करेंगे और जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका फैसला करेंगे। इसमें 94 जो है वो किन्नर हैं जो उनको मतदान करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये उभर के आती है, 3 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मंत्री हैं, या तो मौजूदा मंत्री है या पूर्व मंत्री। पीढ़ी की बात कर ली जाए तो राजस्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार है और वही अताउर रहमान समाजवादी पार्टी के। तो नेट टू नेट फाइट जो है मंत्री वर्सेस मंत्री की है। वहीं अगर कैंट की अगर मैं बात करूं बिल्कुल, तो और मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। आपका शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुनील आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मयूर, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। कुछ